अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 8.8 का क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 28 तक आज हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर नंबर 5 में। तो देखें जी, क्या उसने कहा है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ टेलर सीरीज़। सिर्फ आपने पहली 3 टर्म्स निकालनी है टेलर सीरीज़। तो देखें जी, टेलर सीरीज़ हमारे पास क्या होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एच प्लस एफ डबल डैश ऑफ एक्स ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एच का स्क्वायर। अब उसने बोला है पहली 3 टर्म्स, तो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। तो बस आपने अपनी टेलर सीरीज़ को यहीं तक लिखना है। अब आप देख लो कि आपने किस पॉइंट पे अपनी टेलर सीरीज़ फाइंड करनी है। सी पॉइंट पे फाइंड करनी है, ठीक है। टेलर सीरीज़ आपने किस पॉइंट पे फाइंड करनी है, सी पे। तो यहाँ पे फंक्शन की जगह पे क्या आ जाना है, फंक्शन की वैल्यू सी पे, फंक्शन के पहले डेरिवेटिव की वैल्यू सी पे, एच क्या बन जाएगा आपका एक्स माइनस सी, फंक्शन के डबल डेरिवेटिव की वैल्यू सी पे ओवर 2 फैक्टोरियल और एच आपका क्या बन जाएगा एक्स माइनस सी का स्क्वायर। अब आप सिंपली देख लो आपका फंक्शन क्या है जी, फंक्शन है आपका सीकेंट एक्स। इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे, आपके पास आ जाएगा सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, और इसका आपको दूसरा डेरिवेटिव चाहिए। तो जब दूसरा डेरिवेटिव लेंगे, ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन, ये आपके पास सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहले का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा जी सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, पहले का डेरिवेटिव, दूसरा साथ वैसे, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, सीकेंट एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट क्यूब एक्स। अब आपको क्या चाहिए, इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए सी पर, फंक्शन की वैल्यू चाहिए सी पर, और सी क्या है आपका पाई बाई 3। इसका मतलब आपको फंक्शन की वैल्यू चाहिए पाई बाई 3 पर। तो सीकेंट पाई बाई 3 आपके पास क्या होता है, सीकेंट पाई बाई 3 आपके पास होता है 2। सीकेंट पाई बाई 3 क्या होता है, 2। उसके बाद फंक्शन के पहले डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए आपको सी पर। अगेन आपका सी क्या है, पाई बाई 3। इसका मतलब आपको फंक्शन के पहले डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए पाई बाई 3 पर। तो ये जी आपके पास लिखा हुआ है सीकेंट पाई बाई 3 इंटू टेन पाई बाई 3। तो सीकेंट पाई बाई 3 आपका होता है 2, टेन पाई बाई 3 आपका है स्क्वायर रूट 3। इसी तरह आपने जो आपका डबल डेरिवेटिव है, इसकी वैल्यू निकालनी है सी पर। सी का मतलब है कि जी आपने निकालनी है पाई बाई 3 पर। तो सीकेंट पाई बाई 3 आपके पास हो जाना है 2, टेन पाई बाई 3 आपके पास होता है स्क्वायर रूट 3, और इसके ऊपर लिखा हुआ स्क्वायर, प्लस सीकेंट पाई बाई 3 का क्यूब। तो सीकेंट पाई बाई 3 होता है 2, और ये आ गया जी 2 का क्यूब। तो ये आपके पास बन जाना है 2 इंटू 3 प्लस 2 का क्यूब आपके पास 8। तो 3 2 ज़ार 6 प्लस 8, ये आपके पास आ गया जी 14। यह आपके पास निकल आई एफ़ की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू सी पर, फंक्शन के पहले डेरिवेटिव की वैल्यू सी पर, और फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू सी पॉइंट पे। इस सारी वैल्यूज़ को आप अपनी इस इक्वेशन में, इक्वेशन तो नहीं कहेंगे इसको, ये जो आपके पास टेलर सीरीज़ की एक्सपेंशन है, इसमें पुट कर दें। तो फंक्शन के पहले, फंक्शन की वैल्यू सी पे आपको मिली है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस फंक्शन के पहले डेरिवेटिव की वैल्यू आपको सी पर मिली है 2 स्क्वायर रूट 3। तो ये आ गया जी 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स माइनस सी आपका क्या है पाई बाई 3। फिर है जी प्लस फंक्शन के डबल डेरिवेटिव की वैल्यू सी पे आपको मिली है 14 ओवर 2 का फैक्टोरियल एक्स माइनस पाई बाई 3 का स्क्वायर। अब आप इसमें से एक्स माइनस पाई बाई 3 बेशक कॉमन कर लो, बेशक ना करो, यहीं तक स्टॉप कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह आपके पास टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन आ गई सीकेंट एक्स की अप टू फर्स्ट 3 टर्म्स। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, और सी उसने दिया हुआ है पाई बाई 4। अगेन आपने फर्स्ट 3 टर्म्स तक इसको लिखना है। तो आपकी टेलर सीरीज़ बनेंगी एफ ऑफ सी एफ डैश ऑफ सी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एफ डबल डैश ऑफ सी ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस सी का स्क्वायर। सिंपली आपने 2 डेरिवेटिव्स लेने हैं फंक्शन के, उसमें ये सी की वैल्यू पुट करनी है, जो भी आंसर आएंगे उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देखें जी आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन है जी आपका टेन एक्स। इसका डेरिवेटिव लेंगे आपके पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, डबल डेरिवेटिव लेंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर पहले
पावर में से एक माइनस करके, पावर छोड़ के जब आप सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे वो आपके पास आ जाएगा सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। अब आपको इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए सी पॉइंट पे, और सी आपका है जी π/4। फंक्शन आपका है टेन एक्स, फंक्शन की वैल्यू चाहिए सी पे, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू आपको चाहिए π/4 पे। तो ये आपके पास टेन π/4, और टेन π/4 क्या होता है जी 1। फिर आपको चाहिए फंक्शन के पहले डेरिवेटिव की वैल्यू सी पर, सी क्या है आपका π/4, इसका मतलब फंक्शन के पहले डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए आपको π/4 पे। तो ये लिखा हुआ है जी सीकेंट π/4 का स्क्वायर, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर एक्स है ना, तो इसका मतलब है सीकेंट एक्स का स्क्वायर है ये। इस सीकेंट स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, सीकेंट एक्स का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू मुझे चाहिए π/4 पे, तो सीकेंट π/4 क्या होता है जी √2, उसका है जी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया 2। उसके बाद आपको फंक्शन के डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए सी पर। सी आपका अगेन π/4 है, तो इसमें मैं अब एक्स की जगह पे π/4 पुट करने लगी हूँ। 2 सीकेंट π/4 का स्क्वायर इंटू टेन π/4। तो ये 2 सीकेंट π/4 होता है जी √2, उसके ऊपर स्क्वायर है, टेन π/4 होता है 1। ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया 2 2 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4। तो ये आपके पास जी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई एट पॉइंट सी। अब आप इन सारी टर्म्स को यहाँ पुट कर दो, इन सारी वैल्यूज़ को अपनी जो टेलर सीरीज़ की एक्सपेंशन है उसमें पुट कर दें। तो पहले है जी फंक्शन की वैल्यू सी पे, तो फंक्शन की वैल्यू सी पे क्या आई है 1, ये लें जी यहाँ मैंने पुट कर दिया 1। फिर है जी प्लस फंक्शन के पहले डेरिवेटिव की वैल्यू सी पे, तो फंक्शन के पहले डेरिवेटिव की वैल्यू सी पे क्या आई है 2, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 2। इसके साथ लिखा हुआ है एक्स माइनस सी, तो सी आपका क्या है, सी आपका π/4 है, तो ये मेरे पास आ गया जी एक्स माइनस π/4। फिर प्लस फंक्शन के डबल डेरिवेटिव की वैल्यू सी पे, तो फंक्शन के डबल डेरिवेटिव की वैल्यू सी पे क्या आई है आपके पास 4 आई है, ये यहाँ पुट कर दिया 4। नीचे लिखा हुआ है 2 का फैक्टोरियल, साथ आपके पास है जी एक्स माइनस सी का स्क्वायर। तो सी आपका है जी π/4, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस π/4 का स्क्वायर। ये आपके पास है जी फर्स्ट 3 टर्म्स तक टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ टेन एक्स। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 25